आज 22 जनवरी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ा बयान सामने आया प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। अगर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं 22 तारीख को, तो 22 तारीख के बाद आप देश में भूखमरी नहीं रहेगा, बेरोजगारी नहीं रहेगा, बहन बेटियों अभी सुरक्षित रहेगा। जाति के नाम पर जो अत्याचार हो रहा वो अत्याचार अभी बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है। सबसे वो बयान सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। केंद्र सरकार की तानाशाही के कारण वो परमिशन कैंसिल कर दी गई कि आप वो जगह जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट के लिए राइट टू प्रोटेस्ट जो है, विरोध का जो अधिकार मिला, अपनी बात को रखने का जो अधिकार मिला, अपनी समस्या कहने का जो अधिकार मिला जिस जगह पे, उस पे भी वो सभा नहीं होने दी जाएगी, ऐसा जो है ऑर्डर यहां के पुलिस के अधिकारियों ने हमारी एप्लीकेशन पर लिखकर दे दिया। उन्होंने जो तैयारी एक एक पैसा जुटा के की थी, उनकी तैयारी धरी रहेगी, क्योंकि हमारे पुलिस के साथियों को मैं उनकी गलती नहीं निकालता। ऊपर के लोगों का आदेश है कि कोई संविधान सभा नहीं होने दी जाए, क्योंकि उनका मानना है कि 500 साल के बाद राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। केंद्र सरकार का ऐसा मानना है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है और जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, राम स्थापित हो जाएंगे, तो इस देश की भुखमरी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश में जाति के आधार पर, क्योंकि शायद वो तो जाति को नहीं मानेंगे, वो जो अपने मंदिरों में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े वर्गों के लोगों के घुसने पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, वो तो जाति के आधार पर जो हिंसा हो रही है, वो तो शायद हिंसा करने वालों को सही शिक्षा देने के लिए समझाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि जो करोड़ों करोड़ों लोगों से बना भारत है, अनेक धर्मों से बना भारत, शायद राम जी के आने के बाद कोई अपने घर में या देश में कहीं भी कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर नहीं होगा, इलाज न मिलने के कारण किसी के माँ बाप की, किसी के भाई बहन, किसी की पत्नी की, किसी की बेटी की, किसी बेटे की जान नहीं जाएगी। महिलाओं के साथ जो रेप हत्याएं बड़े पैमाने पर होती है, एनसीआरबी डाटा कहता है शायद अब 22 तारीख के बाद, कल के बाद वो हत्याएं, उन बहन बेटियों का अपमान इस भारत में बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये था चंद्रशेखर आजाद जी के बयान। 500 साल बाद राम अपने धरती पर आए। इसका मतलब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि 500 साल बाद अगर अयोध्या में राम आया, तो 500 साल पहले ये अयोध्या किसका था? इसमें एक बड़ा बहस है, इसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने और भी बहुत सारे चीज कहा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। जो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस देश में भूखमरिया खत्म होगा, इस देश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना बंद हो जाएगा, कोई जाति के नाम पे शासन नहीं होगा, राम अब न्याय करेगा। क्या ये 22 तारीख के बाद बंद होगा? आप लोगों के इस विषय में क्या राय है? आप लोग जरूर अपना राय रखें। आप लोग देख रहे थे एमएन वार्ता, मैं था आप लोगों के बीच नयन। अभी के लिए बस इतना।